हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हुए हैं नर्सरी में और नर्सरी में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिसमस ट्री के प्लांट बेचने के लिए रखे हुए हैं। अगर आप भी जयपुर में कोई ऐसी नर्सरी ढूंढ रहे हैं जो आपको वाजिब दामों में पौधे देती हो तो आप खेजड़ी नर्सरी में एक बार ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर प्लांट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको बॉन्साई भी बहुत सारी तरीके की मिल जाएगी। अगर आप जेट प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो वो भी आपको अलग अलग प्रकार में बॉन्साई बनी हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री के बारे में। यह एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। यह प्लांट आपको गार्डन में, बगीचों में, शादी समारोह में या आम तौर में सभी के घर में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी देखभाल की तो क्रिसमस ट्री को अधिक हिलाना नहीं चाहिए। क्रिसमस ट्री की जड़ बहुत छोटी होती है तो इसलिए क्रिसमस ट्री को आप जब भी नर्सरी से खरीदें तो सोच समझ के एक गमले में शिफ्ट कर दीजिए। इसकी जड़ें बहुत ही छोटी होती है और बार बार इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने में इसकी जड़ें टूट सकती है। तो आप इसे जब भी किसी नर्सरी से ख़रीद के लाएं तो 12 इंची गमले में या उससे बड़े गमले में अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी थैलियों में ये लगे हुए हैं, फिर भी इनकी हाइट कितनी बड़ी हो गई है। तो आप देख लीजिएगा, आपको यह प्लांट जितनी लंबाई, जितनी ग्रोथ में चाहिए आप इसे उतने ही बड़े गमले में लगा सकते हैं। इस प्लांट की बार बार हमें कटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार इसकी कटिंग करेंगे और इसकी हाइट कम करते रहेंगे तो ये प्लांट सूखना शुरू हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसे कोई और शेप देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट इसी तरीके से सीधा लंबा बढ़ता रहता है। तो आप इसकी कटिंग बार बार ना करें। इसमें कोई फूल नहीं आते हैं। ये प्लांट अपनी पत्तियों की वजह से जाना जाता है। इसकी खूबसूरत थोड़ी सख्त पत्तियां होती हैं। एक बार इसमें ये पत्तियां आ जाती है तो फिर इसी तरीके से ये पत्तियां हरी भरी रहती हैं। सबसे नीचे की जो पत्तियां होती है धीरे धीरे करके वो जब सूखने लगती है तो उसे किसी कटर की मदद से आप कट कर दीजिए। बाकी आपको इसकी कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। आप इसे 2 टाइम पानी दे दीजिए। ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है जो बहुत ही आसानी से सरवाइव कर जाता है। आपको ध्यान ये रखना होगा, अगर आप इतना बड़ा गम पौधा लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए गमले में एक डंडी लगा दीजिए जिसके सहारे से पकड़ के ये प्लांट सीधा खड़ा रहेगा। मैं 1-2 बार इस प्लांट को खरीद कर लाई थी, पर मेरी इतनी आंधी आती है, आंधी से कई बार ये गमला गिर के फूट गया था तो मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया था। बार बार जब भी इसे हम गमले से शिफ्ट करते हैं तो इसके ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके यहाँ भी बहुत तेज़ आंधी आती है तो आप इसे ऐसी दिशा में रखिए जहाँ पे इसके गिरने के चांस ना हो। तो आपने अगर इसे गमले में लगाया हुआ है तो आप इसे दीवार का सहारा देके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो आपको फिर ये ध्यान रखना होगा कि इस प्लांट को अपने घर की दीवार से, बालकनी से बिल्कुल दूर लगाएं। यह प्लांट काफ़ी लंबा हो जाता है, 2 मंजिल तक इसकी लंबाई हो जाती है और अगर आपने बिल्कुल इसको चिपका के अपने घर के पास में लगा लिया है तो फिर यह पूरा बालकनी में चला जाएगा और आपकी बालकनी में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसमें भी ये धूप नहीं आने देगा। इसलिए जब भी आप इसे ज़मीन में लगाने का चयन करें तो फिर आप इसको बिल्कुल दूरी पे लगाइए। यह प्लांट आपको बहुत ही आसानी से बहुत सी जगह में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। अब दिसंबर का महीना आ रहा है तो जो क्रिसमस मनाते हैं उनके लिए ये एक लकी प्लांट होता है। यह प्लांट
वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। सुख, शांति, समृद्धि और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए यह पौधा वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा को यह खत्म करता है, इसलिए आपको अपने घर में इसके पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। तो अगर आपके गार्डन में ये पेड़ नहीं है तो आप इसे ज़रूर लेकर के आइए। अब क्रिसमस शुरू हो गया है और क्रिसमस के दिनों में इसे पूरे लाइटों से सजा दिया जाता है। बहुत सारे स्टार, गिफ्ट इसके आजू बाजू रख दिए जाते हैं और इसे बहुत सुंदर सजाया जाता है। आमतौर पे यह प्लांट आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इसे लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसे नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। आप इसे अपने जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं उस तरीके से इसे उस गमले में लगा सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप इसे 20 इंची गमले में लगा सकते हैं, और अगर ये आपको छोटा चाहिए तो आप इसे शुरू से ही छोटे गमले में लगा के रखिए ताकि ये बहुत लंबा ना हो। ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। मेरे घर में ये 7-8 साल रहा था, लेकिन यह इतना लंबा हो गया था और मैंने इसे ज़मीन में नहीं लगाया था तो उसके बाद ये ख़राब हो गया। तो अब मैं भी इसकी ख़रीदारी करने आई हूँ। तो हम आए हुए हैं जयपुर की खिजड़ी नर्सरी में। यहाँ से हम ये प्लांट भी ख़रीदेंगे। यह प्लांट आपको यहाँ पर हर साइज़ के अनुसार कीमत में मिलेगा। जब ये छोटा रहता है तो आपको यह छोटा सा 150 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी कीमत बढ़ती जाती है। तो आपका जो भी बजट होगा उस अनुसार आप इसे ख़रीद सकते हैं। आपको मेरी वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय से दिख सकें। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। मैं आपके लिए नर्सरी की वीडियो लाती हूँ। घर में जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं मैं उनके वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरा चैनल ज़रूर देखिए।